Good morning, students. Welcome to Mr. Smart English classes. Dear students, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश की जो क्वेश्चन 22 से पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट 3 से लेकर के 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन 22 से आते हैं। आज हम लोग उसको समझने का 22 को समझने का प्रयास करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो एग्जामिनेशन में। और जब क्वेश्चन मिस नहीं होगा तो हम निश्चित रूप से मैक्सिमम मार्क्स को ऑब्टेन कर पाएंगे। तो आज हम ट्रिकी तरीके से वॉइस को समझेंगे, कैसे हम वॉइस को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा वॉइस एक्टिव है, कौन सा वॉइस पैसिव है, कितने टाइप्स के वॉइस होते हैं, और फिर उसको हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में चेंज करने का रूल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वॉइस से। और वॉइस क्या है? वॉइस के सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं कि वॉइस के टाइप्स कितने होते हैं। ये जानना आवश्यक है आपके लिए। वॉइस के टाइप्स के बारे में पहले हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला टाइप्स इसका है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस क्या होता है, अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक्टिव वॉइस के बारे में हम समझेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये समझना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो इसको देखते हैं। A verb is said to be a verb is said to be in the active when a verb is said to be in the active when the subject does the action। That means जब एक्टिव वॉइस का ये है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब सब्जेक्ट के द्वारा किसी तरीके का कोई एक्शन किया जाता है, दैट मींस सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, डूअर का रोल करता है, वर्ब को परफॉर्म करता है, वर्ब का डूअर होता है। इसको एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा मोहन राइट्स अ लेटर। तो यहां सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। मोहन यहां सब्जेक्ट का रोल कर रहा है, मोहन यहां सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है? राइट क्या है? मेन वर्ब है। तो इस मेन वर्ब का डूअर कौन है? ये मोहन है। सब्जेक्ट डूअर है, मोहन डूअर है, यानी लेटर लिखने का काम कौन करता है? मोहन करता है। तो मोहन यहां डूअर है। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, एक चीज पर और गौर करें। सब्जेक्ट जो मोहन है वो क्या होता है? एक्टिव। सब्जेक्ट एक्टिव होता है। ये है आपका एक्टिव वॉइस, जिसमें सब्जेक्ट किसी वर्ब का डूअर होता है। सब्जेक्ट किसी वर्ब का डूअर होता है। एक्टिव वॉइस कुछ विशेष नहीं है, टेंस का ही सेंटेंस इसमें होते हैं, बट इसको समझने के लिए कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? जब सब्जेक्ट किसी वर्ब का डूअर हो और सब्जेक्ट एक्टिव होता है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होते हैं। अब हम इसके दूसरे टाइप्स की ओर आएंगे, और दूसरा टाइप इसका है पैसिव वॉइस। सेकंड है
पैसिव। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में समझेंगे हम। A verb is said to be in passive. A verb is said to be in passive, in the passive when a verb is said to be in the passive when action is acted upon the subject of acted upon the subject of the sentence, of the sentence। यानी वर्ब का प्रभाव जब सब्जेक्ट पर पड़ता है तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। इसमें समझने की जरूरत यह है, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लिखता हूं, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा कि a letter is written by me। इसमें देख गौर करने की जरूरत है, a letter is written by me। इस सेंटेंस में ये पैसिव में है, ये पैसिव में है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ये, यानी ये पत्र लिखने का काम यहाँ ये सब्जेक्ट के द्वारा नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि सब्जेक्ट यहाँ डूअर नहीं है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर नहीं है, डूअर तो यहाँ ये है। तो हमने क्या किया कि सब्जेक्ट जो एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने पैसिव में क्या किया, तो सब्जेक्ट बनाया। और वो सब्जेक्ट कैसा? सब्जेक्ट यहां जो नया सब्जेक्ट बना ये आपको नॉन डूअर होता है, नॉन डूअर होगा। और क्या होगा? यहां ऑब्जेक्ट इज एक्टिव, ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा। दूसरी बात क्या है कि जो पैसिव का जो सब्जेक्ट होता है वो नॉन डूअर होगा। एक्टिव की तरह वो डूअर नहीं होगा, वो वर्ब का डूअर नहीं हो सकता है, उसका डूअर कोई और होता है। बट हम क्या करते हैं, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का जगह देते हैं और अपने फोकस को बदलते हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर, और इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव को बनाते हैं, समझते हैं। एक्टिव सेंटेंस टेंस का ही सेंटेंस होता है, जबकि एक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब का डूअर होता है, एक्टिव होता है। इसके विपरीत पैसिव में ऑब्जेक्ट एक्टिव मोड में होता है, नॉन डूअर होता है। और सेंटेंस जो है आपके सामने एग्जांपल के रूप में लिखा हुआ है, आप इससे समझ सकते हैं कि एक्टिव को हम कैसे पहचानेंगे और पैसिव को कैसे हम पहचानेंगे। ये अब हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि एक्टिव का सेंटेंस कौन सा है और पैसिव का सेंटेंस कौन सा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, अभी तक जो हमने समझने का प्रयास किया कि एक्टिव कुछ खास नहीं, ये टेंस का ही सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट एक्टिव होता है और डूअर होता है।
सब्जेक्ट किसी वर्ब का डूअर होता है। पैसिव की बात अगर हम करें तो पैसिव में हमारा फोकस कहाँ होता है? हमारा फोकस होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है और ये क्या होता है? नॉन डूअर होता है। ये नॉन डूअर होता है। हमारा फोकस होगा पैसिव में ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक्टिव में हमारा फोकस होगा सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट कैसा होगा? डूअर होगा। जबकि पैसिव में ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? नॉन डूअर होगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। ये देखने ये पता चल रहा है, इसमें देखते हैं सब्जेक्ट है यहाँ, सब्जेक्ट है यहाँ ही, सब्जेक्ट यहाँ ही, राइट यहाँ मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। अब हमारा ये एक्टिव का सेंटेंस है। कैसे? सब्जेक्ट जो वर्ब है इसका डूअर कौन है? सब्जेक्ट है, डूअर है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसा है? एक्टिव है, क्योंकि ये लिखने का काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए ये एक्टिव है। अब अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा फोकस बदलना होगा। कहां? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर हमारा फोकस लाना होगा। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? अ लेटर। तो मैंने सबसे पहले लिखा अ लेटर। इसके बाद में एक वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब लगाया, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब हम यहां देखने का प्रयास करते हैं इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है लेटर, अ लेटर। यहां ये लेटर जो है ये नॉन डूअर है और इसको लिखने का काम, लेटर को लिखने का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है। दैट मीन्स कि हमने अपना फोकस को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर लाया और पैसिव में हमने इसको क्या किया? तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनाया। ये पैसिव का सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट बनाया। सब्जेक्ट कैसा होगा? नॉन डूअर होगा, नॉन डूअर होगा और ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिव होगा। इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का डूअर होगा वो एक्टिव में होगा और जिसमें सब्जेक्ट डूअर नहीं होगा और ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा तो वो पैसिव में सेंटेंस होगा। अब हमें ये देखने का प्रयास करेंगे आगे कि जनरली जो रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए वो तीन मुख्य इसके सूत्र हैं, फॉर्मूला है। पहला है आपको B प्लस B3, दूसरा है पहला है B प्लस B3, दूसरा है B in प्लस B3 और तीसरा है B in प्लस B3। ये तीन इसके मुख्य इसको कह सकते हैं कि इसका तीन मुख्य सूत्र है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की मदद से हम एक्टिव से पैसिव में किसी भी सेंटेंस को आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब इसके फॉर्म के ऊपर हम देखते हैं। जैसे बी का जो फॉर्म होगा, बी का प्रेजेंट फॉर्म, बी का प्रेजेंट फॉर्म is, am, are, फिर बी का
पास्ट फॉर्म, बी का पास्ट फॉर्म was were, बी का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, बी का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बीइंग, और बी का परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म बीइंग होगा। और इस सब के बाद में फिक्स्ड होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, वो फिक्स्ड हो। इस सब के बाद में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फिक्स्ड होता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हम इस फॉर्मूला की हेल्प से एक्टिव से पैसिव के कुछ सेंटेंसेस को हम देखेंगे कि कैसे हम इजीली चेंज कर सकते हैं। अब उसको देखने का हम प्रयास करते हैं। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, उसकी मदद से हम और ज्यादा भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। पहला सेंटेंस है मोहन राइट्स अ लेटर। तो ये सेंटेंस किसमें है? एक्टिव में है। हमें चेंज करना है इसे किसमें? पैसिव में। तो सबसे पहले आपको पहले ही बताया कि फोकस हमें चेंज करना होगा, सब्जेक्ट से फोकस को ऑब्जेक्ट की ओर लाना होगा, और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अ लेटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ लेटर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इसमें प्रेजेंट का, बी का प्रेजेंट फॉर्म का वर्ब लगाएंगे जो होगा इज। फिर मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब, तो इसका थर्ड फॉर्म रिटन, अ लेटर इज रिटन। फिर यहाँ प्रीपोजिशन बाय किसके द्वारा लिखा गया? तो मोहन के द्वारा। ये बना आपका पैसिव। इसी तरीके से दूसरा, ये कंटिन्यूअस का टेंस है। टेंस की जानकारी आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तभी आप वॉइस को बना पाएंगे। यू आर राइटिंग अ लेटर एक्टिव का है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। सबसे पहले फोकस हमारा कहां जाएगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हमने लिखा अ लेटर। बी का प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज। कंटिन्यूअस फॉर्म फिर लगाएंगे बीइंग। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, इसके द्वारा लिखी गई प्रीपोजिशन बाय और यू। तीसरा एग्जांपल, वी हैव प्लेड क्रिकेट। ये भी एक्टिव का सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमारा फोकस कहां जाएगा? ऑब्जेक्ट की ओर, और ऑब्जेक्टिव पार्ट है क्रिकेट। तो सबसे पहले हमने लिखा क्रिकेट, क्रिकेट। फिर जो इसका परफेक्ट फॉर्म लगाएंगे तो हैव, क्रिकेट, क्रिकेट के साथ में आएगा हैज, क्रिकेट हैज, और बी का परफेक्ट फॉर्म लगाएंगे बीन। क्रिकेट हैज बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। ये बना आपका पैसिव। एक चीज ध्यान देना है आपको कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं। ये आपको ध्यान देना है और इसको याद करने के याद आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए, और फिर प्रीपोजिशन के बाद आपको ये याद देना है। तो अभी तक तो हमने एक्टिव से पैसिव को आइडेंटिफाई करना सीखा, किस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, इसको हमने सीखा। तो जो कंक्लूजन इसका निकल गया है कि कैसे हम चेंज करें इसको। तो इसका सबसे पहले आपको क्या करना होगा? तो जनरली यहाँ जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट कैसा होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हमें यहाँ क्या डालना होगा? न्यू वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस।
न्यू वर्ब डालना होगा। फिर इसके बाद में हमें क्या करना होगा, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये न्यू वर्ब कैसा होगा, बी का फॉर्म होगा, जो पहले मैंने आपको बताया है बी का फॉर्म, वो फॉर्म यहाँ डालना है। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डालना है। फिर आपको प्रीपोजिशन बाय लगाना है अकॉर्डिंग टू सेंस, और इसके बाद में आपको यहाँ क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्टिव केस में ये ऑब्जेक्ट होगा, जो क्या होगा, सब्जेक्ट जो एक्टिव का होगा वो यहाँ पैसिव में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये आपको जनरल इसका फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला की हेल्प से आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे